Hello everyone, I am Ratan Dubey. Welcome to my new YouTube channel CBRD Education. आज हम लोग 12वीं क्लास के जो केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं उसी सिलसिला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक नया चैप्टर की ओर अग्रसर हैं। उससे पहले कि मेरा क्लास शुरू हो, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि जो भी बच्चे इसमें नहीं जुड़ पाए हैं वो यथाशीघ्र जुड़ जाएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसे नहीं जाता है, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए ये बहुत ही एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आप सभी छात्र, अच्छा नहीं लगता यार बार बार वो सब्सक्राइब करवाने के लिए, लाइक करवाने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है ना उनको मुफ्तखोरी वाले चीज़ बड़ा अच्छा लगते हैं। उनको लाइक और ये सब्सक्राइब करने में इतनी मतलब गंदी चीज़ें लगती हैं कि क्या ही बोले यार। खैर कोई नहीं, मैं अपना काम को कर रहा हूँ। आज हम लोग सेकेंड बुक के चैप्टर नंबर 15 का अध्ययन करेंगे। ये ऐसा क्यों हम करवा रहे हैं कि चैप्टर 1 और 2 जो है फर्स्ट बुक के करवा के सीधे आपको चैप्टर नंबर 15 वो भी सेकंड बुक क्यों लेके आए, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में ख़त्म हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को जल्दी से करवा देता हूँ। चैप्टर बहुत लंबे नहीं है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। हाँ, लेकिन इस चैप्टर को करने में बड़ा मजा आएगा और ये चैप्टर एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको पहले मैं करवा रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 15 सेकंड बुक, जिसका नाम आपको याद होगा बहुलक। हम लोग बहुलक पढ़ने जा रहे हैं। मैथ में भी बहुत सारे बच्चे बहुलक पढ़े होंगे, तो ये गणित वाले बहुलक नहीं है, ये केमिस्ट्री वाले बहुलक है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस का उत्तर याद होगा वो कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं, यानी कि ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलक में से 4 बहुलकों का नाम दिया है, इनमें से कौन से बहुलक जो है वो जंतु के द्वारा संचित किया जाता है। पहला है सेलुलोज, दूसरा है एमिलोज, तीसरा है एमिलोफैक्टिन और चौथा है ग्लाइकोजन। तो ये आपने बहुत दिन नहीं हुए हैं, बहुत ही अभी कम समय हुआ आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा करते हैं, ग्लाइकोजन। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है प्रश्न, 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन इसमें एक नहीं वाला शब्द लगा हुआ, इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है। अर्ध संश्लेषित बहुलक पूछ रहा है, तो पहले ही है सिस पॉली आइसोप्रोपीन, बाकी सब तो है ही, अभी आपने पढ़ा है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉली एक्रिलोनाटाइल का औद्योगिक नाम क्या है। थोड़ा सा नाम बड़ा क्रिटिकल है, तो इसका जो नाम है वो आप फटाफट कमेंट में बताइए। इसका नाम ऑरलॉन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न, कि निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से जैव निम्नीय हैं। तो ये तो आपको जैव निम्नीय की बात कर रहा है, आपको हमने सारी परिभाषा जो है लिखवाई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और कॉपी पे अगर नहीं भी होगा तो मेंशन कर लीजिएगा। अगला है एथिलीन ग्लाइकोल निम्नलिखित बहुलकों में से किसकी एकलक इकाइयों में से एक है। ये तो आपको याद होगा, ये क्लास का चीज़ है, बताओ फटाफट कमेंट करके। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है कर रहा है। तो पहला है कठोर दृढ़ विद्युत के अल्पचालक अत्यधिक शाखित संरचना। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें से कौन सा कथन पॉलीथीन से संबंधित दृढ़, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, बहुलक ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ का एकलक है, इसका एकलक कौन सा है, इसमें किस के आधार पर इसकी संरचनाएं बनती है। तो ये भी आपको याद होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एकलक इकाइयों के उपयोग से कौन सा बहुलक बन सकता है। ये संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना के आधार पर कौन सा बहुलक जो है बन सकता है, फटाफट बताइए कमेंट करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, नायलॉन 6। ठीक है, आगे चलिए। अब प्रारूप 2,
प्रारूप 2 आप देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और पिछले जो चैप्टर बिलियन किए उसमें आपने अच्छे से इसको समझा भी होगा कि इसमें से 2 विकल्प सही है, 2 विकल्पों का चुनाव करना है। तो आइए प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसके विरंजन के लिए कम से कम एक डाइन एकलक की आवश्यकता होती है? तो आपको याद होगा कि ब्यूना एस और नियोफ्रिन के लिए, ठीक है, इसका 2 ऑप्शन सही होंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तापदृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? तापदृढ़ बहुलक की बात कर रहा है तो इसका अत्यधिक साकेत्रयक बहुलक संबंधित, चलिए पहला तो सही है, और उसके बाद किंचित लंबी श्रृंखला कण तो गलत है। दूसरा, सांचों के ताप करने पर दुर्गलनीय बन जाता है, दोबारा उपयोग में, हाँ ये भी, पहला और तीसरा इसका सही उत्तर होगा, पहला और तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य है? ताप सुघट्य की बात कर रहा है, फटाफट कमेंट में बताइए। तो आपको पहले ही टेफ्लॉन दिख रहा है, ठीक है, तो एक ये सही हो गया, और दूसरा प्राकृतिक रबर कह रहा है ना, तो प्राकृतिक रबर तो होगा नहीं। अगला है नियोफ्रिन, होगा नहीं, तो क्या होगा? पॉलीएस्टाइरिन, ठीक है, 2 ऑप्शन इसके सही होंगे। अगला है निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? तो रेशे के समान कौन सा प्रयुक्त होता है बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, 2 ऑप्शन इसके सही होंगे। कोई तो बताओ यार, कमेंट तो करते रहो, क्या होगा इसका सही उत्तर, बताओ फटाफट, बताइए बताइए बताइए। नायलॉन और टेरिलिन, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से योगज बहुलक है? बताइए, इस कमेंट करके बताइए, इसका भी 2 ऑप्शन सही होंगे, ऑरिलॉन और पॉलिस्ट्रीन, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित बहुलक में से कौन से संघनक बहुलक है? बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए, इसका 2 ऑप्शन सही होगा, कोई तो आप बताओ यार, बताओ जल्दी जल्दी। तो बैकेलाइट और क्या एक होगा, बताइए कमेंट करके, एक मेलेमिन या फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एकलक इकाइयां जनिम्नीय बहुलक बनाती हैं? जनिम्नीय बहुलक की बात कर रहे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस में 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक अम्ल, एक तो ये सही हो जाएगा, और क्या होगा बताइए, और एक ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैफरिन प्रोक अम्ल, ये सही होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषित रबर का उदाहरण है? संश्लेषित रबर का उदाहरण पूछ रहा है, बताइए, 2 इसमें भी सही होंगे। तो एक पॉलीक्लोरोफ्रीन और दूसरा क्या होगा, ब्यूना एन, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुलकों में से किनमें प्रबल अंतराणविक बल उपस्थित हो सकते हैं? प्रबल अंतराणविक बल की बात कर रहा है, तो एक नायलॉन में तो प्रबल होता ही है, और एक पॉलिस्टर में भी होता है, रबर और पॉलिस्ट्रीन में नहीं होता। तो इसका 2 सही उत्तर होंगे, एक होगा नायलॉन और दूसरा होगा प्लास्टर। चलिए आगे 18 नंबर, निम्नलिखित बहुलकों में से किन में वाइनिलिक एकलक इकाइयां उपस्थित होते हैं? अच्छा जी, वाइनिलिक एकलक की बात ये कर रहा है, तो इसमें से एक्रिलीन भी होता है, पॉलिस्ट्रीन भी होता है, और टेफ्लॉन भी होता है। लाइन, इसका 3 सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो 3 ऑप्शन तो नहीं सही देंगे, एक ही कोई देगा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। अगला है, ये तो आप खटाखट बता देंगे, बताइए बताइए फटाफट बताइए एकदम। वल्कनीकरण रबर को बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताइए? तो अत्यधिक प्रत्यस्थ और क्या, और बताइए अधिक कड़ा, ये दोनों आपने पढ़ा है ना, तो इसका 2 सही उत्तर होगा। अब देखो, ऑप्शन ये भी दे सकते हैं एग्जाम में, ये भी दे सकता है, तो ये मत बोलना कि ये पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, दोनों को लिख लो, अच्छा है, ठीक है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, कुछ मिलान करने वाले हैं वो आपको करवा देते हैं। चलिए, मिलान करने वाले में 38 नंबर, ठीक है, 38 नंबर, थोड़ा सा इसको करवा देते हैं। इसका देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रॉलिंग करूंगा उससे पहले मैं आपको लिख देता हूँ। उच्च घनत्व के पॉलीथीन है एक साइड में, अगला है नियोफ्रिन, अगला है प्राकृतिक रबर, टेफ्लॉन और एक्रिलिन, ठीक है। तो क्या क्या इसका मिलान होगा, थोड़ा सा हमें वो पहले का जो सही उत्तर होगा ना, वो पहले का होगा
ई नंबर एथीन, ठीक है। पहले का क्या उत्तर होगा? एथीन। 1 मिनट लाइट जला लूँ थोड़ा सा, वो लाइट चला गया, ठीक है। हाँ, तो पहले का उत्तर क्या होगा? यहाँ मिला लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ। पहले का ई, दूसरे का दूसरा सी, तीसरा का ए, चौथा का बी, पांचवे का डी। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और जैसे ही वीडियो समाप्त होगी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 39 नंबर का भी मिलान कर देते हैं, इसको थोड़ा अच्छा सा कर देंगे, ये मिलाने लायक है। चलिए 9166 कह रहा है, तो 9166 क्या है? पॉलिस्ट, इसको मिला देते हैं। पहला का सी, पीवीसी पूछ रहा है ना, पीवीसी। चलिए ये बहुत बार पूछा है पीवीसी, पॉलीविनाइलिक क्लोराइड, ठीक है। दूसरे का ए, तीसरा का क्या होगा? तीसरा का होगा बी, चौथा प्राकृतिक रबर ना, प्राकृतिक रबर क्या होता है बताओ? समपक्ष पॉली आइसोप्रोपीन, ठीक है। एलडीपी, लो डेंसिटी पोलोथीन, तो कम घनत्व वाले पोलोथीन, तो चौथे का डी। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको भी मिला लीजिएगा, पक्का इस ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगला 40 नंबर, 40 नंबर को मिलवा देता हूं, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा। पहले का बी, दूसरे का 1 2 बहुलक, दूसरे का ब्यूना एस होना चाहिए, सी, ठीक है। तीसरा का फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, तीसरा का ए, चौथा का ग्लाइकोन और चौथा का ई, पांचवे का डी, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके मिला लीजिए। अगला है 41 नंबर, इसको भी मिला लीजिए, अच्छे से भी मिल जाएगा। बैकेलाइट, बैकेलाइट की बात कर रहा है, तो बैकेलाइट क्या होता है? विद्युत स्विच के रूप में प्रयुक्त होता है ना। चलिए पहले का डी, दूसरे का कम घनत्व वाले, हाँ दब सकने वाले बोतल, हाँ ठीक है। दूसरा का ई, तीसरे का ए, न टूटने वाले चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बने होते हैं। अगला है नायलॉन, नायलॉन का टायर या रस्सियों में इसका प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। चलिए अगला है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, तो दो ऑप्शन बचे हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर होगा। न चिपकने वाली सतह वाले भोजन पकाने के बर्तन, न चिपकने वाली सतह वाले भोजन पकाने के बर्तन के रूप में इसका। अगला है पॉलिस्टीरीन, तो आप क्या, एक ही बचा, आप लगा दो, क्या होगा बताओ फटाफट? सी, झटके सहन सकने वाले पैकेजिंग वाले पदार्थ। अगला 42 नंबर, 42 नंबर में इसको थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी आप करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। 9166 की बात कर रहा है ना, तो पहला का डी, दूसरा पीवीसी कह रहा है, तो पीवीसी आपको पता ही है क्या होता है पीवीसी, मुक्त मूलक बहुलकन ना, ठीक है, ए होगा। और तीसरा का क्या होगा? बी, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला 43 नंबर, 43 नंबर का क्या होगा? टेरिलीन की बात कर रहे हो ना, टेरिलीन, तो टेरिलीन के एस्टर बंधन के लिए पहला का बी, दूसरे का डी, सेलुलोज की बात कर रहा है, तीसरे का ए और चौथे का, चौथा प्रोटीन की बात कर रहा है, चौथा का भी डी होगा और पांचवे का सी, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए और खोज के बताइएगा हमको, इसका और ये और ये दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का उत्तर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये जितना ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं ना बाबू, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो बच्चे इसको मजाक में ले रहे हैं, देखिए
हम यहाँ ऑप्शन का पूरा वो करवाने नहीं आ रहे हैं, हम बस आपको क्वेश्चन दिखाने हैं और क्वेश्चन का सही उत्तर बताने आ रहे हैं। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को लिख के घर पे याद आपको करना है, याद मेरे को नहीं करना है। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इन सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर लिखें और लिख के इसे याद करें। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक एक चीज़ों का 2-2 3-3 नाम होते हैं। इसलिए मैं एनसीईआरटी को एक बार फिर से करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका ना छूटे। थ्योरेटिकल तो 100% मेरा गारंटी है कि जो पढ़ा रहा है वही आएगा। ऑब्जेक्टिव भी जो 70 नंबर का आ रहा है उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं। बहुत जल्दी आपको असाइनमेंट मिलने वाला है। तो जब ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ तो सोचिए कि कैसा मेरा वो असाइनमेंट में क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। और बोर्ड दिन प्रतिदिन लेवल को अपना स्टैंडर्ड करते जा रहा है। अब ये थोड़ी ना बोर्ड हर साल पूछेगा कि बताओ कि मेथेन का सूत्र क्या होगा, अब पानी का पीएच मान, जल का पीएच मान क्या होगा। हमेशा ये थोड़ी ना, एक आधो प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो जो बच्चे इस भ्रम में पल रहे हैं कि हम गाइड लेंगे या रट के पास हो जाएंगे, वो मेरे बात को कान खोल के सुन लीजिए, अपने नोट्स का अध्ययन कीजिए, जो मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ इसका अध्ययन कीजिए, और साथ में प्रीवियस ईयर को पढ़िए। इतना पढ़ दीजिएगा ना तो दुनिया का कोई भी ताकत आपका केमिस्ट्री में 90 से कम तक नहीं रोक सकता है। इस बात को याद रखिएगा। असाइनमेंट जो मैं दूंगा उसका अध्ययन, मैं अभी तो असाइनमेंट दिया नहीं हूँ तो असाइनमेंट नहीं है तो नोट्स का अध्ययन। असाइनमेंट में बेसिकली ये चीज़ें रहता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने को तो सब पढ़ता है, लेकिन टॉपर कुछ ही लोग बनते हैं, इसलिए उनके पास सिलेबस का सही अध्ययन रहता है, सिलेबस को अच्छे से जानते हैं, सिलेबस के प्रीवियस ईयर का आकलन करते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर रोज पढ़ रहा हूँ ठोस अवस्था, आज भी एक चैप्टर पढ़ा, कल भी एक चैप्टर पढ़ा, परसों भी एक चैप्टर पढ़ा, फिर 3 दिन पढ़ा नहीं, 3 दिन बाद फिर शुरू करो तो एक ही चैप्टर करो। जिंदगी भर तुम लटके रह जाओगे एक ही चैप्टर पे। इसलिए रूटीन अच्छा से बनाओ, अच्छे शेड्यूल बनाओ, और उसके मार्फत से प्रत्येक दिन नए नए चीज़ों को पढ़ो, और सप्ताह के अंतिम दिन जितने तुम पढ़े उसका रिवीजन करो, खुद का प्रैक्टिस सेट बनाओ, खुद लगाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी कि तुम अभी कहाँ किस नदी के साथ बह रहे हो। ठीक है, कोई भी टीचर बाबू खराब नहीं पढ़ाता है, सारे टीचर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बेहतर करे। तो आप सभी अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से घर पे पढ़िए, और अपनी कमी दूसरे पे ठोपने से बेहतर है कि जब उतर ही गए हैं तो क्या नदी क्या तालाब। समझ रहे हैं ना। और कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। न थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और ये लाइन मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि तुम थक हार कर बैठने वाले नहीं हो, तुम्हारे पास समय नहीं है थक हार कर बैठने के लिए। लड़ो, समंदर आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, बहुत विशेष क्या ही आपको बताना है। आप मेहनत कीजिए, घर पे विशेष मेहनत कीजिए, हमसे जो भी ज़रूरत आपको चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए हमसे, आई एम सो रेडी एवरी टाइम। आप हमसे बात कर सकते हैं, नंबर आपके पास है ही। चलिए, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक सब्सक्राइब फिर एक बार कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। और इस त्यौहार के मौसम में पटाखे से अपने आप को अवश्य ही बचा कर रखिएगा, अन्यथा आपको इस पटाखे से जो पटाखे फट जाएंगे, हाथ पैर जल जाएंगे, उससे जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। हर समय हर मिनट आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।